अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इंसान विद रहमान। व्यूअर्स, आज की वीडियो एक क्वेश्चन का आंसर है। एक स्टूडेंट ने मुझसे एक सवाल पूछा है, एक बेटी ने। तो क्वेश्चन जो था वो बड़ा इम्पोर्टेंट था। इनफैक्ट क्वेश्चन नहीं था, उसने तो अपनी तरफ से एक सवाल पूछा है, लेकिन आप यकीन कीजिए जैसे एक पूरे सिस्टम पर उंगली उठाई हो, एक पूरे निज़ाम को जो है उसने एक पूरे सिस्टम से उसने जवाब तलब किया हो, ऐसा क्वेश्चन था। बच्ची ने मुझसे पूछा कि मैम आप ये जो हर वक्त अपनी जो वीडियोस में या क्लासेस में लेक्चर्स के दौरान आप हर वक्त जो है कैरेक्टर में और ज़र्फ़ की बातें करती हैं, ह्यूमैनिटी की बातें करती हैं, तो हमें तो अपनी लाइफ में किसी ने स्पेशली जो है ये सब नहीं सिखाया। जनरली तो हम ये सब सुनते आए हैं, हम इन वर्ड्स से फेमिलियर हैं, जस्ट वर्ड्स की हद तक। तो हमारे किसी ने हमारी सोच में ये नहीं भरा, हमारे अंदर या हमारे दिल को बदलने के लिए हमें ये सब नहीं बताया। तो आज अगर हमें इन सब चीज़ों का नहीं पता है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? आप यकीन कीजिए क्वेश्चन 100% ठीक है। यू आर वेरी राइट, एग्जैक्टली क्वाइट राइट। इनफैक्ट आपने सही पूछा है। ये हकीकत, मैं खुद एक टीचर हूँ, बड़े अरसे से इस फील्ड से मुंसलिक को पढ़ा रही हूँ बच्चों को, और अपने हाथों से जो है वो टाइम टेबल सेट करने, सिलेबस बनाने। जब भी न्यू एकेडमिक सेशन स्टार्ट होता है तो हम लोग न्यू जो है वो टाइम टेबल सेट करते हैं। तो हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी देते हैं। हमें जो बड़े स्ट्रिक्ट ऑर्डर होते हैं कि मतलब मैथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट डिजर्व्स डबल पीरियड। तरह साइंस है, बायोफिजिक्स, स्टैट, कंप्यूटर, ये सब्जेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनके पीरियड वीक में रिपीट होने चाहिए, इनको बड़ी प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये मैंने आज तक नहीं देखा कि कभी कहीं किसी इदारे में या किसी प्रिंसिपल ने कहा हो, किसी इंस्टीट्यूट ने कहा हो कि यहाँ पर एक आध पीरियड, चाहे वो 15 मिनट का ही क्यों ना हो, ह्यूमैनिटी का भी रख लें। बच्चों को इंसानियत पढ़ाई जाए, जिसमें बच्चों को कैरेक्टर पढ़ाया जाए, बच्चों को बताया जाए कि लाइफ में ये ऐसे चलना है, आपने लाइफ में ऐसे चलना है आपने। एक जैसे एक रेस सी लगी हुई है। पेरेंट्स ने अपनी कुछ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं पूरी करनी है, टीचर ने अपने एज को देखना है। इस सब में स्टूडेंट क्या सीख रहा है, कितना सीख रहा है, ये सब जो है वो निगलेक्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं अवॉइड हो जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन इस लिहाज से बिल्कुल सही है। अब देखें, अगर एक फॉर एग्जांपल आपने एक स्टूडेंट को, एक बच्चे को किसी ऐसी जगह छोड़ दिया है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने किसी को एक ऐसे घर में या एक ऐसे रूम में छोड़ दिया है जहां उसके चारों तरफ हीट है। वो हीट को देख रहा है, हीट को फॉलो कर रहा है, हीट को फील कर रहा है। तो उसने हीट को ही अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा देखा है। और डिमांड उससे हमारी क्या होगी, फैमिली की, मुआशरे की, उससे डिमांड क्या होगी कि तुम्हें कूल रहना है, तुम्हें बिल्कुल कूल होना चाहिए, तुम्हें मेंटली या फिजिकली हीटअप नहीं होना। कैसे नहीं होगा हीटअप? वो कैसे अब कूल हो सकता है? एक टर्मिनोलॉजी से वो फेमिलियर ही नहीं है, वो इंट्रोड्यूस ही नहीं है, तो हम उससे वो कैसे मांगते? उसके अंदर तो जो डाटा सेव हो गया है, अब उसका आउटपुट तो नहीं बदल सकता, वो तो उसका वैसे ही रहेगा। आप यकीन कीजिए, मैं हैरान हूँ कि जब हम टाइम टेबल बच्चों के लिए सेट करते हैं तो बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं? हम उस टाइम टेबल में बच्चों के लिए गेम पीरियड्स रखते हैं, हम आर्ट्स के पीरियड रखते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए पीरियड्स रखते हैं, हम बच्चों के लिए फन डेज रखते हैं, हम बच्चों के लिए एक्सरसाइज के पीरियड्स रखते हैं, लाइब्रेरी के पीरियड्स रखते हैं कि बच्चे जो हैं वो एंटरटेन भी हो, एंजॉय भी करें, पढ़ाई भी करें। यानी आप देखें, बच्चे के हर पहलू पर तवज्जो दी जाती है। लेकिन जो बेसिकली जो ज़रूरी है, जिससे हम माशरे को बेहतरीन डॉक्टर, इंजीनियर ही नहीं, बेहतरीन इंसान भी दे सकते हैं, वो है ह्यूमैनिटी। अब यकीन कीजिए, ह्यूमैनिटी का कोई पीरियड नहीं रखा जाता। 15-20 मिनट के लिए किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, टीचर्स में से, स्टाफ में से, कि वो जाके बच्चों को बताए कि जिस तरह से डॉक्टर बनना, साइंटिस्ट बनना इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह से अच्छे इंसान बनना भी बहुत अहम है। अच्छे इंसान बनना भी उतना ही ज़रूर। हमें ये बड़ी फ़िक्र होती है, हमारा बच्चा भी पैदा होता है और हमारे इतने एम्स बन जाते हैं, हमारे इतने गोल्स, हम उसके लिए क्या क्या ख्वाब देख लेते हैं। जी, ये बड़ा होकर जो है ये स्पेस साइंटिस्ट बनने वाला है, ये बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, ये बड़ा होकर पायलट बनेगा। ये कभी किसी ने कहा अपने बच्चे को, कभी किसी ने पास बिठाकर ये कहा कि बेटा लाइफ में कुछ बनना ना बनना, इंसान अच्छे बनना, फ़ायदा मंद बनना, ऐसे बनना कि तुमसे किसी दूसरे को तकलीफ़ ना हो, ऐसे बनना कि तुम किसी के काम आ सको। किसी ने अपने बच्चे को बिठाकर ये कहा? शायद ही किसी ने कहा हो ऐसा, और अगर किसी ने कहा है तो
बहुत बहुत वो बेहतरीन, खुद वो एक बेहतरीन इंसान है और वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी सही तरह से पूरी कर रहा है। हमारा आज का स्टूडेंट तो आपके बच्चे इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारा जो आज का स्टूडेंट है वो तो एक सैंडविच की तरह बना पड़ा है, दो एग्स के दो पार्ट्स के बीच में जैसे पिस रहा है। एक तरफ होम सिस्टम है, एक तरफ हमारा एजुकेशन सिस्टम है। पेरेंट्स ने बच्चे को नहलाया धुलाया, यूनिफॉर्म चेंज किया, बैग पैक किया, स्कूल भेज दिया, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म। और टीचर्स जो है वो अपना सब्जेक्ट पढ़ाने में लगे हैं। टीचर्स को टेंशन है तो सिर्फ अपना सिलेबस कवर करने की, टर्मिनल एग्ज़ाम्स के लिए बच्चे को रेडी करने की। टीचर बच्चे का होमवर्क कंप्लीट करे बच्चा और अपना जो है वो सिलेबस टाइमली ख़त्म करे, तो ये सब करके और बच्चा पास हो जाए। क्योंकि अगर कहीं स्टूडेंट्स ड्रॉप हो जाएं तो बात टीचर पर ना आ जाए, टीचर की जिम्मेदारी भी ख़त्म। यानी खिलाया पिलाया, कपड़ा जूता ले दिया, बेसिकली स्टडीज़ करवा दी, पढ़ा दिया, पेरेंट्स की जिम्मेदारी पूरी, वो उनका फ़र्ज़ अदा हो गया। टीचर्स ने पढ़ा के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट तैयार कर दिए, अच्छे प्रोफेशनलिस्ट तैयार कर दिए, टीचर का भी फ़र्ज़ जो है वो अदा हो गया। मतलब दोनों के अपने अपने माइंड में ये बात है कि हमारे फ़राइज़ पूरे हो गए। मैं आपसे इंतहाई माज़रत के साथ कह रही हूँ जनाब, दोनों के फ़राइज़ अधूरे हैं। दोनों ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको इग्नोर कर गए हैं, निगलेक्ट कर गए हैं और इसको फील भी नहीं कर रहे। एक कमी रह गई ना, एक फैमिली सिस्टम ने लाइफ बना दी। फैमिली सिस्टम क्या करता है, फैमिली मेम्बर अच्छे प्रोड्यूस कर रहा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या करता है, प्रोफेशनलिस्ट अच्छे प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन दोनों तरफ के फ़राइज़ इसलिए अधूरे हैं कि कहीं ना कहीं अच्छे इंसान प्रोड्यूस नहीं हो रहे, जिस वजह से माशरती बुराइयां और माशरे में ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इतने सारे। तो उसकी वजह है कि कहीं ना कहीं अच्छे इंसान जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहे। हमारी पर्सनल लाइफ भी ठीक चल रही है, प्रोफेशनल लाइफ भी जो है वो गुजारा कर जाती है। इन दोनों के बीच में अगर आप गौर करें तो एक छोटा सा पॉइंट आपको नजर आएगा, एक इस्लामिक लाइफ भी होती है जो है ना, ये यहाँ पर सोचने वाली बात है कि हमारी कौन है, किसकी जिम्मेदारी है, कौन है जो हमें पास बिठा कर कह रहा होगा कि बेटा, किसी स्टूडेंट को पास बिठा कर कहते सुना कि टीचर को या घर में किसी को कि बेटा अगर किसी को नफ़ा नहीं पहुंचा सकते नुकसान भी ना पहुंचाना, अगर तारीफ़ नहीं कर सकते तो तनकीद भी ना करना, हो सके तो किसी का भला कर दो, नहीं तो बुरा भी ना करना, हो सके तो किसी को सुख दे दो, खुशी दे दो, और अगर ना दे पाओ तो दुख भी ना देना, किसी के दुख की, किसी की आंसुओं की वजह भी ना बनना। ये चीज़ें कौन समझाए, ये किसकी जिम्मेदारी है? टीचर्स पर बात जाती है या फैमिली पर बात जाती है? ये आप देखें। और यहाँ पर एक चीज़ और सामने आती है, वो बहुत इससे भी कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो जो सामने आता है वो है जो होना था सो हो गया। वो ये पॉइंट सामने आता है कि जो होना था सो हो गया, फैमिली ने जो करना था कर लिया, पेरेंट्स ने और टीचर्स ने जो करना था कर लिया था, अब भी जो है वो कुछ नहीं बिगड़ा। देखिए यहाँ पर दो तरह की सूरत हाल जो है हमारे सामने आती है। पहली तो ये आती है कि दो तरह की सोच सामने आती है। पहली सोच तो हमारे सामने ये आएगी ना कि एक सोच ये होती है कि जी मेरी नेचर तो जो बननी थी सो बन गई, मैंने जो बनना था सो बन गया, मैं अब बदल नहीं सकता। और दूसरी सोच ये होती है कि मुझ में, मेरी ज़ात में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, मेरा एटीट्यूड ऐसा है कि मैं बुराई को अच्छाई में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं उसको रिप्लेस कर सकता हूँ। ये दो सोच इंसान के अंदर होती हैं। अब आप अपने आप को चेक कीजिए, देखिए आप किस कैटेगरी में आते हैं। अगर तो आप सेकंड कैटेगरी में आ रहे हैं, यानी कि आप खुद को बदल सकते हैं, आपको लगता है कि मेरा एटीट्यूड बड़ा फ्लेक्सिबल है और मैं जो है वो अपने माइंड को किसी भी टाइम पे चेंज कर सकता हूँ, तो मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू रिलेशन, अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ टाइम एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एज, नॉट योर पर्सनल एज, इनफैक्ट योर टाइम। अगर आप इस सब को बदल सकते हैं तो ये जो तगय्युर है, ये तब्दीली है, ये मुतहर्रक होना है, ये सब तो मतलब यू कैन से दैट इट इज़ जस्ट लाइक अ प्रूफ ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ, रीज़न ऑफ लाइफ, इनफैक्ट इट इज़ लाइफ इटसेल्फ। और जो दूसरी सेकंड सोच है ना कि मैं जो बनना था मैंने बन गया, जी मेरी जो नेचर होनी थी हो गई, जिसको मतलब जिसने ये सोचा ही नहीं कि मुझे बदलने की भी ज़रूरत भी है, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि जनाब खड़ा हुआ तो जो पानी है वो भी साफ़ नहीं रहता, उसके भी करीब से कोई नहीं गुजरना चाहता। तो अल्लाह ताला ने हमें इतनी तौफीक दी है। आप देखिए हम लाइफ में कभी भी कहीं भी बदल सकते हैं। अगर फैमिली की तरफ से कुछ कमी रह गई है, अगर एजुकेशन सिस्टम की तरफ से कुछ कमी रह गई है,
तो कोई इशू नहीं है। आपको आपकी लाइफ के जिस मोड़ पर, जहाँ भी, जिस एज में भी उस कमी का एहसास हो जाए, वो कमी फील हो जाए, शऊर आपका जाग जाए कि कमी है, हाँ मुझ में ये या इस हवाले से कुछ कमी है, आप वहीं से बदलने की कोशिश कर सकते हैं। अशफाक अहमद कहते हैं कि मैं कुछ तो हूँ, बल्कि वो कहते हैं मैं बहुत कुछ हूँ, क्योंकि वो जानते हैं, उन्होंने कहा क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा रब कोई चीज़ बेकार नहीं बनाता। यानी अल्लाह ताला ने अगर मुझे बनाया तो मेरा कोई तो मकसद है। बाकी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आपका हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। थैंक यू।